बेटा अब नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना देखेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अक्षीय स्थिति में यानी कि एक्सियल पोजीशन। तो बेटा अक्षीय स्थिति में समझोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में कैसे ज्ञात करें, यहाँ पर देखिए पहले से मैंने चित्र को बना दिया है, ठीक है। तो चित्र को आप यहाँ पर समझ लीजिए, मैं एक बार इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए क्या है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का चित्र ये बना हुआ है। देखिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, जिस पर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश रखे हुए हैं। और ये जो ए से बी तक है ये बेटा विद्युत ध्रुव है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु पी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए अगर हम एक बिंदु पी पर एकांक आवेश को लाते हैं तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों प्लस प्लस के होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्लस क्यू है। और बेटा ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माइनस क्यू है। ओके, और इनके बीच की जो टोटल दूरी है ए से बी तक की वो 2l है। यहाँ से अब मैं बी से पी तक की दूरी बता दूं r माइनस एल है, और ए से लेके पी तक की दूरी r प्लस एल है। मैंने पहले से यहाँ पर पूरा डिस्टेंस वगैरह पहले से लिख दिया है, क्लियर करके चित्र पूरा बना हुआ है। एक बार चित्र को आप अच्छे से समझ लेंगे और मैंने समझा भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से समझोगे। अब हम देखते हैं बेटा इसकी गणना। तो देखिए अगर हम इसे लिखें माना की करके लिखें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माना की करके। तो देखिए माना की माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो बिंदु आवेश बिंदु ए तथा बी पर रखे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। दो बिंदु आवेशों के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखेंगे तब गणना यानी कैलकुलेशन, थोड़ा गणना देखेंगे किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बेटा क्या हो जाएगा ई माइनस क्यू इक्वल टू, और एक बात और बताएं ये यहाँ पर एक सदिश राशि है इसलिए हम इन पर वेक्टर को लगा सकते हैं। ओके, तो ये ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अब ये माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो क्यू अपॉन माइनस क्यू, ये बिंदु ए है और ए से लेके पी तक यानी कि ए पी स्क्वायर ए से लेके पी तक, क्योंकि हम माइनस क्यू के आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो ये ए से लेके पी तक है इतना, तो हम लेंगे ए पी स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो देखेंगे किधर की ओर है, पी से लेके ए की ओर। इसकी जो दिशा है वो पी से ए की ओर है, ठीक है। इसकी ये डायरेक्शन है। इससे अब हम ए पी की वैल्यू रख देंगे, तो ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी कितना बेटा, ए से लेके पी तक की दूरी है r प्लस एल, तो r प्लस एल का होल वर्ग। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर। अब बेटा इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप चाहे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लो या फिर माइनस क्यू आवेश के कारण। मैंने यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया, उससे कोई फर्क नहीं है, बाकी हमें निकालना दोनों से है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पॉजिटिव क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी से लेके पी तक है बीपी स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा, बी से पी की ओर होगी, तो वीपी की ओर इसकी दिशा है। ई पॉजिटिव क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी कितना है, बीपी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक r माइनस एल है, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये है हमारी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नाउ बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। ये प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया और हमने माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया। अब इनमें से हम देखेंगे कि बड़ा और छोटा कौन सा है। तो बेटा इनमें से ई प्लस का ई पॉजिटिव क्यू छोटा है या बड़ा है, या ई माइनस क्यू छोटा है या बड़ा है।
तो हम इनमें से देखेंगे तो e इक्वल टू जो बेटा बड़ा होता है उसमें से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए ध्यान से एक बात आप हमेशा याद रखना कि जिसका हर माइनस का होता है वह बड़ा होता है और जिसका हर प्लस में होता है वह छोटा होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में समझा दूं, मैं लिखूं 2+1 और इधर लिखूं बेटा 2-1, इधर लिखा है 1/2+1 और इधर लिखा है 1/2-1। तो देखिए इसका हर किसमें प्लस में ही आएगा 1/3 और इसका हर माइनस में ही आएगा 1/1। तो हमेशा याद रखना एक ये बड़ा होगा किससे, 1/3 से, क्योंकि ये एक का तीसरा हिस्सा है और ये खुद में अकेला है तो ये बड़ा होगा। तो इसलिए जिसका हर माइनस में होता है वह बड़ा होता है और जिसका हर प्लस में होता है वह छोटा होता है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से चलेंगे तो ई इक्वल टू ये हो जाएगा ई माइनस ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ई इक्वल टू ई प्लस क्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना हम इसे यहाँ तक कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे। उसके बाद में ये कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो, तो देखिए इतना हमारा कॉमन है, इसे बाहर कर लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन आ रहा है। अब रह रहा है हमारा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक, इससे आगे अभी कराते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब देखिए इससे आगे हम करें तो यहाँ से ये क्या ले लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम लेके इधर हम हल करेंगे। तो देखिए बेटा ध्यान से ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, अब हम यहाँ से ले लेंगे लासा। लासा क्या आ जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे बेटा तो इतना हमारा एलसीएम इतना आ जाएगा। ओके, अब हम इसका इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब बेटा हम इनका वर्ग खोल देंगे तो ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसका वर्ग खोलेंगे और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर और यहाँ बेटा प्लस का, तो प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL यहाँ से हो जाएगा बेटा 4RL। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसे थोड़ा आगे कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। एक बात ध्यान से समझेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पर 2QL कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 2QL इंटू यहाँ बचेगा हमारा 2R। ओके, वट्टे ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए क्योंकि जानते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण 2QL बराबर कितना होता है P, तो 2QL की जगह हम यहाँ पर P रख देंगे। तो इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, हम इतना भी इसे छोड़ सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। या करके अगर करें तो इससे आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर की अपेक्षा। ओके, तो इसलिए हम एल स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो यहाँ से जब बेटा इसे छोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर, और इसका पावर दूंगा क्योंकि एल स्क्वायर तो हमने छोड़ दिया, तो आर स्क्वायर का पावर 2, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 यानी कि R4। यहाँ से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर की। ये हमारा फाइनल
कैलकुलेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये उसका इक्वेशन हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय वो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। अब हम देखेंगे बेटा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने पहले से यहाँ पर चित्र बना रखा है, इस चित्र को ध्यान से समझ लेंगे। एक बार मैं इसे समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दो बिंदु आवेश हैं जो बिंदु ए और बी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु O जिनके बीच की दूरी कितनी है, टोटल 2L है। इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ओके बेटा, यहाँ पर एकांक आवेश को लाने पर ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो E प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो E माइनस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने यहाँ पर पूरा पहले से शो कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, लिख सकते हैं, देखिए कैसे करके। माना कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू बिंदु ए तथा बी पर रखे हुए हैं जिनके बीच की दूरी 2L है। इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इतना हम इसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इसका कैलकुलेशन। तो गणना में हम सबसे पहले निकालेंगे, चाहे तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो या फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से ज्ञात कर लो। तो देखिए, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, E पॉजिटिव क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए से लेके P तक AP स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो होगा A से लेके P की ओर। ओके, यहाँ पर E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन AP कितना है बेटा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका वर्ग है। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से B से लेके P तक, तो बीपी स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन है P से B की ओर, P से B की ओर। ठीक है बेटा, तो E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू रखेंगे तो उसका भी सेम है, इसका भी जितना ये है उतना ये है, तो दोनों की वैल्यू एक ही है बेटा। यहाँ पर अंडर रूट, ये जो अंडर रूट लगा है वो वर्ग से हट जाएगा, यानी कि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप समीकरण 1 व 2 को देखिए, दोनों का आपको यहाँ पर दोनों का एक ही वैल्यू है। यहाँ पर ये देखिए, E प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, सेम E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ पर होता क्या है, ये परिमाण में तो दोनों समान है भाई, परिमाण में दोनों समान है, लेकिन ये दिशा में भिन्न है। इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, मतलब दिशा में अलग अलग है लेकिन परिमाण में समान है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इसका परिणामी वेक्टर है आर। इसका परिणामी वेक्टर आर है। जब हम दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर आर निकालते हैं तो कुछ ये आ जाता है, वेक्टर आर इक्वल टू 2, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, 2a cos, इसका जो एंगल है वो होता है थीटा, इसका एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2, ये हो जाता है यहाँ से ये फॉर्मूला। ओके, तो जब दो वेक्टर का परिमाण आपस में समान होता है लेकिन दिशा उनकी अलग होती है तो उनका परिणामी वेक्टर आर कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो यहां पर समझेंगे कुछ इसी तरह। अब हम निकालेंगे नाउ बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 2, चाहे तो E माइनस क्यू ले लो या E प्लस क्यू ले लो। जैसे यहाँ से या तो A ले लेते हैं या फिर B, या A ले लिया है या B ले लिया है, यहाँ पर B भी ले सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। सेम यहाँ से E प्लस क्यू भी ले सकते हो और E माइनस क्यू भी यहाँ से ले सकते हो। तो हम 2 E प्लस क्यू और cos थीटा बाई 2
अब थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, यहाँ पर एंगल है हमारा 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल था हमारा थीटा, तो इसलिए यहाँ पर था थीटा बाई 2, अब यहाँ पर होगा हमारा 2 थीटा बाई 2। ओके, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई प्लस क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो ई इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना यहाँ तक। अब इससे आगे करते हैं, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने कर लिया था। अब इससे आगे करते हैं, ध्यान से समझोगे। देखिए अब यहाँ पर हमारा cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करते हैं। यहाँ से ये एक समकोण त्रिभुज की तरह काम करेगा यहाँ से, तो चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। यहाँ पर देखिए कर्ण दिया है, आधार दिया और लंब दिया है, तो कर्ण आधार लंब से हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर कितना है बेटा l, और कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, cos थीटा की जगह ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो इसलिए E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू cos थीटा की जगह रखेंगे तो L अपॉन, एक बात और ध्यान से सुनिए, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका हम डायरेक्टली पावर में भी चेंज कर लेते हैं कि पावर 1/2। ओके, तो ये पावर 1/2 है और इसका पावर 1 है, तो 1/2 और प्लस 1 करेंगे, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाता है, 3/2 आ जाता है। यहाँ तक करने के बाद अब हम जानते हैं क्योंकि 2ql बराबर कितना होता है बेटा p, इसलिए ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। चाहे तो इतना भी छोड़ दो या इससे आगे करना है तो या करके करेंगे, क्योंकि एल स्क्वायर छोटा है किससे, आर स्क्वायर से। इस स्थिति में एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो E इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, क्योंकि एल स्क्वायर को हमने वहाँ क्या किया है, छोड़ दिया है बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। ये होता है बेटा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का सूत्र। तो ये निरक्षीय स्थिति में देख लिया और हमने अक्षीय स्थिति में देख लिया, दोनों स्थितियों में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की, इतना आप यहाँ से देख लेंगे।